हेलो एवरीवन। आपके इस यूट्यूब चैनल सोशल फार्मेसी बाय एसडी पर स्टार्ट हो चुका है बी फार्मा फोर्थ ईयर सेवेंथ सेमेस्टर के सब्जेक्ट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का लेक्चर सीरीज। और इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एनडीडीएस। मतलब आपका जो ये सब्जेक्ट है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये किस टाइप का सब्जेक्ट है और आपको इसमें किन चीज़ों की स्टडी करनी है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें जानने को मिलेगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझने से पहले हम बात करेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। It is a process of administering or delivering pharmaceutical compound in blood circulation to achieve its therapeutic effect in humans or animals. ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ड्रग या मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन में थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो सिस्टम वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है डोजेस फॉर्म, और ड्रग डिलीवरी का मतलब है उस डोजेस फॉर्म से दवा का निकलना और ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचना। इस काम को करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फर्स्ट, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सेकेंड, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आइए बात करते हैं कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर ट्रेडिशनल मेथड्स of delivering drugs to the body, typically through oral or parenteral routes. कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मीन्स जो पहले से चलता चला आया है। यह एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें ड्रग को डिलीवर किया जाता है बॉडी में, और यहाँ पर जो रूट यूज़ किए जाते हैं जनरली वो ओरल और पैरेंटरल रूट यूज़ किए जाते हैं। These systems release the active pharmaceutical ingredient means API in an immediate or rapid manner. इस सिस्टम से जो ड्रग का रिलीज होता है वह इमीडिएट और रैपिड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस सिस्टम के लिमिटेशंस की। इनमें किस टाइप की कमियां हैं, इसकी कमियों की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इस टाइप के सिस्टम में जो दवाई का बॉडी पर असर होता है वो कम समय के लिए होता है। जैसा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ड्रग यहाँ से ब्लड में पहुँचा है एब्जॉर्ब होके, और कुछ समय बाद ये एलिमिनेट हो गया। मतलब 4 से 5 घंटे तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहा। नेक्स्ट, फ्रिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज नेसेसरी। इस टाइप के डोजेस फॉर्म को बार बार लेना पड़ता है। इंक्रीज साइड इफेक्ट, और जब बार बार दवा को लेना पड़ेगा तो उसका साइड इफेक्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एन इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग डोज, और जब पेशेंट को दिन में 3 या 4 बार दवा लेनी पड़ेगी तो ऐसा भी हो सकता है यदि पेशेंट किसी वर्क में बिजी हो गया तो वो दवा खाना भूल भी सकता है। मतलब डोज मिस होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट टू अटेन स्टडी स्टेट कंडीशन। पहले समझते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होता है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ज़्यादा समय तक मेंटेन रहता है। मतलब जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा टाइम टाइम तक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के डिलीवरी सिस्टम में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। एक टाइम पर कंसंट्रेशन बढ़ता है
और कुछ समय बाद फिर से कंसंट्रेशन ब्लड में ड्रग का कम हो जा रहा है, घट जा रहा है। नेक्स्ट, इन्हीं सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, मीन्स टू ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड मैक्सिमाइज थेराप्यूटिक बेनिफिट, इन्हीं सब लिमिटेशंस को कम करने के लिए और थेराप्यूटिक बेनिफिट को बढ़ाने के लिए एक नए अप्रोच या नए मेथड की ज़रूरत पड़ी, जो है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये वर्ड नोवेल है, इसका मतलब होता है नया, मीन्स न्यूअर। इट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल और अ न्यू मेथडोलॉजी फॉर ड्रग डिलीवरी। यह नॉन कन्वेंशनल और नया मेथड है ड्रग को डिलीवर करने का। A novel drug delivery system can be defined as a new approach that combines advanced, innovative methods of delivering drugs to the body. Novel drug delivery system एक नया अप्रोच है जिसमें एडवांस इनोवेटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं ड्रग को बॉडी में डिलीवर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेज की। फर्स्ट एडवांटेज है कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, रिड्यूसिंग डोजिंग फ्रीक्वेंसी। इस टाइप के फॉर्मुलेशन में जो ड्रग का रिलीज होता है वो स्लो मैनर में होता है, मतलब धीरे धीरे डोजेस फॉर्म से ड्रग रिलीज होता है और ज़्यादा समय तक रिलीज होता रहता है। तो जब ज़्यादा समय तक डोजेस फॉर्म से ड्रग रिलीज होता रहेगा तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन भी ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहेगा। इसलिए इस टाइप के सिस्टम में बार बार दवा नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी, इन्हांस्ड एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग। इस टाइप के फॉर्मुलेशन में बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइप का फॉर्मुलेशन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और जब ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा पोर्शन उसका ड्रग का यूटिलाइज कर लिया जाएगा बॉडी के द्वारा। जैसे किसी पेशेंट को 500 mg का टैबलेट दिया गया और उस टैबलेट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो उस केस में ज़्यादा पोर्शन ड्रग का एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी के द्वारा और कम पोर्शन वेस्ट होगा ड्रग का। तो इस टाइप से बायो अवेलेबिलिटी इन्हांस हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है टारगेटेड डिलीवरी, ड्रग्स रीच स्पेसिफिक साइट रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट। बॉडी का यदि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर पार्ट्स में किसी भी टाइप का डिफेक्ट है या डिजीज़ है तो उसको ट्रीट करने के लिए यदि ड्रग को वहीं पहुंचा दिया जाए, स्पेसिफिक साइट पे पहुंचा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, बॉडी के अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ड्रग के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ड्रग का साइड इफेक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज पेशेंट कंप्लायंस, सिंप्लीफाइड डोजिंग रेजिमेन और इम्प्रूव्ड डिलीवरी मेथड। इस टाइप के फॉर्मुलेशन जिसमें पेशेंट को बार बार दवा नहीं खानी है तो वो इस टाइप के फॉर्मुलेशन, इस टाइप के ड्रग्स को लेना पसंद करेगा। रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, मिनिमाइज्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक ड्रग लेवल। जब ड्रग सस्टेन रिलीज होगा डोजेस फॉर्म से, धीरे धीरे रिलीज होगा, तो उसका कंसेंट्रेशन टॉक्सिक लेवल में पहुंचेगा नहीं, जिससे क्या होगा, इस टाइप के फॉर्मुलेशन की टॉक्सिसिटी कम होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। फर्स्ट डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, एक्सटेंसिव रिसर्च नीडेड टू अंडरस्टैंड ड्रग प्रॉपर्टीज। इस टाइप के फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए ज़्यादा खर्च लगता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के फॉर्मुलेशन में जो ड्रग यूज़ की जाती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट, complex manufacturing process involve new technologies like nanotechnology, biodegradable polymer और controlled release mechanism।
ये सारी चीज़ें इस टाइप के फॉर्मेशन को डिजाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट, पेशेंट एक्सेप्टेंस इशू। पेशेंट्स फील डिस्कम्फर्ट टू टेक सम एनडीडीएस लाइक इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट एक डिवाइस होता है जिसको स्किन में माइन्यूट कट लगा के स्किन के अंदर इसको प्लेस कर दिया जाता है, और जितनी समय तक यह डिवाइस प्लेस रहेगा स्किन में उतनी समय तक इससे ड्रग रिलीज होता रहेगा। इस टाइप के फॉर्मुलेशन को पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करते हैं लेने में। डोज डंपिंग, सडन रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग लीड्स टॉक्सिसिटी। डोज डंपिंग क्या होता है? डोज डंपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर डोजेस फॉर्म से लार्ज अमाउंट में सडनली ड्रग रिलीज हो जाता है, इसको बोलते हैं डोज डंपिंग। डोज डंपिंग जब हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में ड्रग रिलीज हो जाएगा, तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इनफैक्ट इन केसेस में पेशेंट की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन मार्केट, मेनी इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स नॉट वाइडली एक्सेसिबल। इस टाइप के फॉर्मुलेशन वाइडली यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए इनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनडीडीएस में किस टाइप के फॉर्मुलेशन आ जाते हैं। तो फर्स्ट है कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, रिलीज ड्रग्स ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन क्या होता है? इस टाइप के फॉर्मुलेशन से ड्रग ज़्यादा समय तक रिलीज होता रहता है। नेक्स्ट है टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम, डिलीवर ड्रग्स टू स्पेसिफिक टिश्यू और सेल्स। टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? इसमें ड्रग स्पेसिफिक साइट पर रिलीज होता है। ट्रांसडर्मल सिस्टम्स डिलीवर ड्रग्स थ्रू द स्किन। ट्रांसडर्मल सिस्टम या फॉर्मुलेशन ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जिनसे ड्रग को स्किन के द्वारा डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस रिलीज ड्रग्स ओवर टाइम फ्रॉम इम्प्लांटेड डिवाइसेस। अभी मैंने इम्प्लांट के बारे में बताया कि इम्प्लांट को स्किन के अंदर प्लेस कर देते हैं, और जितने दिन तक वो इम्प्लांट स्किन के अंदर प्लेस रहेगा उतने दिनों तक उससे ड्रग रिलीज होता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा यूनिट फर्स्ट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, और इन सभी लेक्चर का प्रॉपर नोट्स, स्टैंडर्ड नोट्स भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, सोशल फार्मेसी बाय एसडी पर, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू।